हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज है संडे, हम सुबह सुबह रेडी हो गए और हम जा रहे हैं हमारा डे ऑफ एंजॉय। बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, दोनों ने ले लिया। तो ट्रिप की शुरुआत की सबसे पहले हम आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के ढाबा पे, क्योंकि हमें लग गई थी भूख और हमने सोचा थोड़ा खाना पीना यहाँ से कर लेंगे। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में ऐसे बड़े बड़े पेट्रोल स्टेशन आते हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, और सारे आपको आउटलेट्स मिल जाते हैं जैसे हंग्री जैक्स, अपोर्टो। तो हम पहुँच गए थे इसके जो आउटलेट था फूड कोर्ट वहाँ पर, और हम लोगों ने ऑर्डर किया था। पहले हम ओलिवर को मैंने फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर देखा था, तो मुझे उनका मेन्यू चेकआउट करना था कि क्या क्या वो लोग बेचते हैं। काफ़ी हेल्दी स्टफ़, जूसेस, स्मूथीज़ ये सब था, बट मेरे लिए तो टू मच हेल्दी था। मुझे तो क्रिस्पी क्रीम के डोनट्स और ये सारी चीज़ें खानी थी। सो एनीवेज हम लोगों ने ये ऑर्डर यहाँ से जो भी खाना लेना था वो ले लिया और हम निकल गए हमारी ड्राइव कैनबरा के लिए। अभी तो ऑस्ट्रेलिया में विंटर्स चल रही है तो काफ़ी ठंड वाला मौसम हो रखा था, पर मुझे ऑस्ट्रेलिया की ये बात ही सबसे बेस्ट लगती है। गाइस हमने कर ली है गाड़ी पार्क, क्योंकि मुझे दिख गए हैं सुंदर सुंदर घोड़े। कितने सुंदर लग रहे हैं ये घोड़े गाइस। तो ये रही फार्म में जीपड़ी और ये रहे हमारे घोड़े। तो ये है हमारा पहला स्टॉप जो है बरीमल टाउन में, और इतना अच्छा वेदर हो रखा है। पीछे हमारे फार्म है, वो रहे घोड़े अगर आपको गाइस दिख रहे हो, और बहुत ही ठंडी है, सो हम दोबारा गाड़ी में बैठ जाते हैं। गाइस आंखों में से लिटरली आंसू निकल रहे, इतनी ठंड है। मुझे लगता है मम्मी होती, मम्मी तो एकदम कुल्फी बन जाती। तो हॉर्सेस को टाटा बाय बाय बोलने के बाद हम आगे निकल गए बरीमा टाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो वैसे तो ये बहुत ही छोटा सा टाउन है और ये काफ़ी फेमस है, इसको हिस्टोरिक टाउन भी कहा जाता है। यहाँ पे आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का सबसे पहला कोर्ट हाउस और ये सब भी था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। सो वैसे तो हमारा प्लान था हम वो सब देखेंगे, बट फिर हम लेट हो रहे थे कैनबरा जाने के लिए, तो हमने सोचा वो स्किप कर देंगे। तो हमने थोड़ा सा यहाँ पे कैफ़े पे हमारा ब्रेकफास्ट एंजॉय किया, और यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल टाउन था, धूप निकली हुई थी, एकदम ठंडी ठंडी सुबह हो रखी थी, और हम चले गए थे यहाँ की एक आधी शॉप को एक्सप्लोर करने। वैसे मुझे रास्ते में ये क्यूट बुक स्टोर दिख गया था, इसमें ऐसा लिखा हुआ था कि एक बुक आप कोई भी फ्री में ले सकते हो और आपको एक बुक छोड़नी है। वैसे तो मेरा मन है एक दिन मैं इन चर्च के अंदर भी जाऊं, पर आज हम फिर कभी जाएंगे, क्योंकि आज तो मैं कैनबरा जाना था। और रास्ते में मुझे देखो कितनी बड़ी शिप दिखी, काफ़ी लोग यहाँ पे उतर के फ़ोटो खिंचवा रहे थे, मुझे भी खिंचवानी थी, बट फिर हम काफ़ी स्पीड में थे तो मैंने सोचा चलो छोड़ो। तो स्विट्ज़रलैंड और न्यूजीलैंड देखने के बाद हमने देख लिया कश्मीर। जब हम कश्मीर गए थे सेम ऐसा रास्ता था वहाँ पे, और फिर हमने एंट्री ले ली थी कैनबरा में। वैसे कैनबरा जाने का प्लान हमारा बिल्कुल ही रैंडम बन गया था। जाना हमें सिडनी के किसी DFO था, और रास्ते में हमारा एक टर्न मिस हो गया और सीधे जाते हुए कैनबरा आता। मैंने और गुरमीत ने सोचा चलो इसी बहाने कैनबरा ही चले जाते, कुछ रैंडमली मज़ा आ जाएगा। घर आके मैंने बनाया था कढ़ी चावल और राइस, और मैंने अगरबत्ती जला के दिया जला के भगवान की थोड़ी सी पूजा कर ली थी। अगले दिन मैंने काला चना की सब्ज़ी बनाई थी, वो भी बहुत यम्मी बनी थी। और ये छोटे छोटे क्लिप्स है, जैसे एक दिन बहुत सुंदर सनसेट हो रखा था, तो इतना ये मुझे लगता है फ़ोटो वीडियो में आ भी नहीं रहा जितना रियल में ब्यूटीफुल लग रहा था। बीच बीच में मैं बैक ऑन ट्रैक आने की कोशिश कर रही थी। एक दिन घर पे वर्कआउट किया था, एक दिन ये पनीर की सब्ज़ी यमी यमी बनाई थी, और मैं और गुरमीत चले गए थे हमारी सोसाइटी के जिम में, तो थोड़ा सा जिम किया। और अगेन जैसे विंटर्स हो रखी है तो बहुत सुंदर सनसेट होती है, तो हम नीचे आके बैठ गए थे, थोड़ा सा हमने व्यू एंजॉय किया। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है अनदर सैटरडे। आई एम नॉट श्योर आपको सुनाई दे रहा होगा या नहीं, बट हम खड़े हैं हमारे बालकनी में। हमने पहनी है हमारी न्यू आउटफिट्स, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मैचिंग कर रहे हैं। घर के नीचे मेला लगा है, सो हम मेले में जा रहे हैं गाइस। जहाँ पे हम जा रहे हैं अलग अलग स्टॉल है, काफ़ी भीड़ भी है, तो मज़ा आएगा। मैं और गुरमीत राइड्स में भी बैठेंगे, ज़्यादा खाना खाएंगे, राइड्स में बैठेंगे, बहुत एंजॉय करेंगे। और इतनी प्यारी धूप हो रखी है, धूप में भी बहुत मज़ा आएगा। सो लेट्स गो नीचे। और अभी हम जा रहे हैं सामने वाले मेले में, जो बिल्कुल घर के सामने ही है, सो ये अच्छी बात है, गाड़ी भी नहीं लेनी, पार्किंग का। तो रास्ता क्रॉस करके हम पहुंच गए थे ये मेले में। वैसे ये आई थिंक ईरानियन लोगों का मेला था, तो यहाँ पे बच्चों के लिए पेटिंग जू भी था, जिसमें अलग अलग एनिमल्स थे, गोट थे, शिप थी, मेरा फेवरेट लामा था। सो बहुत सारी एनिमल्स थे, उन लोगों को बच्चे खिला रहे थे। वैसे यहाँ पे राइड्स भी थी, बट इतनी मज़ेदार नहीं। क्या क्या चीज़ें हैं खाने की, क्या क्या चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने की, राइड्स क्या क्या है, और फिर देखेंगे किस में बैठेंगे। एक पुलिस वाले ने हमको ये बैंड भी दिया, सो दैट्स। खाने में हम लोगों ने ले लिया था ये फलाफल रैप, और ये इतना ज़्यादा यमी था, वेजीज थे, सॉसी था, बहुत यमी। तो हम आ गए जीपुडी में, और हम निकल गए हमारे घर के से थोड़ा दूर प्रॉपर सिटी में बर्किनहेड शॉपिंग सेंटर जाने के लिए। और हम जो जाने वाले हैं टोल से, सो आधा घंटा हमारा बच जाएगा, वरना फिर 1 घंटा लगेगा। सो लेट्स गो।
फैक्ट्री आउटलेट है जहाँ पे कोई अच्छी डील मिलती है और वैरायटी भी मिलती है, और सिटी के पास भी है, कुछ अच्छे व्यूज़ भी मिलते हैं। तो हम सोच रहे हैं वहाँ पे जाते हैं और आज का दिन भी अच्छा है, एक्सप्लोर करेंगे आज के दिन को। फिर भी ऑलमोस्ट मैच हो रही है, सो ये अच्छी बात है। हम लोगों ने थोड़ा पेट पूजा कर लिया था, जो सामने ये फेयर था, हमने फलाफल रैप खाया था, तो उससे हमारा पेट भी अभी ठीक है, वरना हम अभी ऐसे काऊ काऊ करके लड़ाई करने लग जाते। सो लड़ाई नहीं होगी, दैट्स अ गुड थिंग। और अब हम जा रहे हैं हमारे वर्किंग हेड शॉपिंग फिर तकदियां लगदा है हंस के ही जान ले जाएगी। बहुतियां पड़ाकुआं दे हो गए ध्यान भंग पे छिड़कारे भी नहीं पाई वंग तो काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काले जे लिबास दी शकीनन कुड़ी दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। पहुंच गए हैं जो हमारा वर्किंग है शॉपिंग सेंटर है कॉर्नर पे। क्या है, एडिडास के बाद हम जाएंगे किसी और शॉपिंग सेंटर, लाइक सी कौन से शॉप में जाएं। और अब तक हमें कुछ खास ऐसा मिला नहीं है जिससे हम शॉपिंग करें, सो आगे जाके देखते हैं हमें अगर मिलता है तो। और बहुत अच्छा शॉपिंग सेंटर है ये, एकदम ऊपर ऐसे लाइटिंग है तो उसकी वजह से नेचुरल। तो हमें फाइनली वो स्टोर मिल गया था जहाँ पे गुरमीत को टी शर्ट्स अच्छी लगे। हम चले गए थे सुपर ड्राई। तो गुरमीत ने ट्राई कर ली अलग अलग टी शर्ट्स। तो ये टी शर्ट में वो इतना खुश हो रहा था, अब तो मुझे याद नहीं है क्या बोल रहा था, पर पता नहीं क्यों इतना खुश हो रहा था। एनीवेज ये करने के बाद उसने और भी टी शर्टें ट्राई की। मुझे कमेंट में बताना आपको कौन सी अच्छी लगी और फिर मैं बाद में बताऊँगी हमने कौन सी ली है। एनीवेज ये करने के बाद हम चले गए थे थोड़ी सी पेट पूजा करने, क्योंकि बहुत भूख लग गई थी। हमने नाइकी और उन सबसे भी शॉपिंग की, बट वो बाद में दिखाऊँ। नाइकी की शॉपिंग हो गई, अब हम जा रहे थोड़ी सी पेट पूजा। तो हमने एंजॉय किया हमारा लंच विद द बेस्ट व्यू। हमने ले लिया था थोड़ा टॉप जूस, हमने ले लिए थे हमारे बर्गर फ्राइज़, और इतना अच्छा व्यू था। नीचे काफ़ी लोग वॉकिंग भी कर रहे थे। हमने सोचा था हम भी जाएंगे खा के वॉकिंग करने, बट फिर काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने सोचा चलो घर ही जाएंगे। पर बहुत अच्छा हमने एंजॉय किया हमारा लंच यहाँ पे, बहुत ही पीसफुल था। और भी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, बट बहुत अच्छी जगह थी यहाँ पे बैठने की। शॉपिंग न्यू बैलेंस में कर ली और इस वर्किंग हेड वाले को हम कर रहे हैं शॉपिंग सेंटर को टाटा बाय बाय। ये मेरा और गुरमीत का आई थिंक नंबर 1 चल रहा है शॉपिंग सेंटर। बहुत अच्छी शॉपिंग कर दी है, दिखा दो गुरमीत हमारी बैग्स। एंड नाउ वी विल गो होम और घर जाकर दिखाएंगे क्या क्या लिया हमने। फाइनली थक गए, हम पहुंच गए हमारी गाड़ी में और इतना टायर्ड हो गए, शॉपिंग से टायर्ड हो गए। और ये रहा गुरमीत, अब हम रेडी है घर जाने के लिए। घर जाते जाते शायद आधा घंटा 1 घंटा दोबारा लगेगा और फिर बढ़िया से सोएंगे और घर जाके दिखाएंगे हमने क्या क्या लिया। घर जाते हुए हमने सिटी में रॉन्ग टर्न ले लिया था, जिसकी वजह से हम बिल्कुल ही प्रॉपर सिटी चले गए थे। हमने रास्ते में हार्बर ब्रिज भी देखा, पूरा पुल पार किया और फिर हम पहुंच गए थे हमारे घर। रास्ते में जाते जाते बिल्कुल ही सनसेट हो रहा था, तो वो भी बहुत सुंदर लग रहा था। और सनसेट तो मतलब अगर आप मेरे व्लॉग्स देख रहे हो अब तक आपको पता चल गया होगा कि सनराइज़ और सनसेट लवर हुआ है, मतलब एकदम लवर। एनीवेज फिर हम चले गए थे घर, और जो हमारे घर के सामने मेला हो रखा था उसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई थी रात को। रुको मैं दिखाती हूँ, मतलब लोग ही लोग हो गए थे। मुझे लगता है वहाँ पे चलने की भी जगह नहीं थी, पर इतना खास तो ये मेला था नहीं है, ऐਵੇਂ ऐसा ही था। और फिर रात को हमने देखे यहाँ के फायरवर्क्स जो इन लोगों ने करवाए हुए थे, और फायरवर्क्स करने के बाद हम चले गए थे सोने। ओके गाइस, बहुत अच्छी धूप निकली हुई है। मैंने और गुरमीत ने सोचा क्यों ना हम वॉक करते करते हमारी ग्रॉसरीज ले आए। सो हम जा रहे हैं ग्रॉसरी लाने। बहुत अच्छा वेदर हो रखा है, रियली ब्लेस्ड टू बी लिविंग इन सिडनी। तो ग्रॉसरी लेने हम चले गए थे अल्डी, ये हमारे घर के पास ही था, तो हमने सोचा चलो वॉक करके ही चले जाते हैं, इस बहाने मॉर्निंग वॉक हो जाएगी। हम लोगों ने ले लिया। वैसे तो हमें छोटी सी ही ग्रॉसरी लेनी थी, बस 1-2 चीज़ें, पर पता नहीं कैसे इतनी एक्सपेंसिव ग्रॉसरी हो गई है कि ऑलमोस्ट $80 हो गए थे हमारे ग्रॉसरी को। घर आके एवोकाडो टोस्ट बनाया था मैंने, और फिर शाम को हम निकल गए थे हमारे घर के पास जो दूसरा वॉक है वहाँ जाने के लिए। तो हमने की थोड़ी सी और वॉकिंग के पास। यहाँ पे मैंने काफ़ी बार ब्लॉग्स में देखा होगा, मेरी और गुरमीत की फेवरेट जगह है वॉक करने के लिए, क्योंकि इतना बढ़िया इन्होंने रिवर फ्रंट बनाया हुआ है। यहाँ पे नदी है और ये मैं और नूनू है, बहुत पीसफुल है और कोई भी नहीं है, ऐसा लग रहा है हम ही है अपने स्पीड पे, चलो कुछ भी करो। जो यहाँ का गार्डन था आज तो बहुत सारे बच्चे भी खेल रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे बारबेक्यू करने, क्योंकि वेदर बहुत अच्छा हो रखा था। सो एनीवेज हम चले गए घर वापस। घर जाके मैंने बनाया था आलू गोभी की सब्ज़ी, उसके साथ में बनाई थी फुली हुई फुल्का रोटी। और हम लोग आजकल देख रहे थे मुसाफिर कैफ़े। मुझे तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी लगी और आप लोग मुझे बताना आपको टीम सुधा हो या टीम प्रीति हो। ये थे मेरे कुछ हेल्दी मील्स और सनसेट हो गई। अब मिलेंगे अगले व्लॉग में, बाय।